प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। उसने धनुष उठाया, पूरे मनोयोग और आत्मविश्वास से प्रत्यंचा खींची और लक्ष्य का संधान किया। दुनिया भर के धनुर्धर उसकी निशानेबाजी का लोहा मान गए। शरीर के पूरे लहू को एकत्रित करके जब उसने चक्का फेंका तो उसका फेंका हुआ चक्का सबसे दूर गिरा। जब वो ट्रैक पर दौड़ी तो सबको पीछे छोड़ते चली गई। जब वो कुश्ती लड़ने के लिए उतरी तो उसने मिनटों में ही संसार के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को पराजित कर दिया। ये सभी लड़कियां पारंपरिक समाज से आई हैं। आज जहां क्रिकेट जैसे व्यावसायिक खेलों में बेतहाशा धन भी है और प्रसिद्धि भी, तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी ओलंपिक खेलों में भारत की मौजूदगी ना के बराबर रही है। अपनी मेहनत और मजबूत इरादों के बल पर इन लड़कियों ने बार बार देश को गर्व करने का मौका दिया है और इस संभावना को भी जगाया है कि अगर मौका और ट्रेनिंग मिले तो ये भी किसी से कम नहीं। उनका नाम बार बार टेलीविजन के पर्दों पर उभरा, अखबारों में छपा, पर देश ने उन्हें एक ही पहचान दी, अपने देश की बेटियां, भारत की बेटियां। खास बात यह है कि पूरे देश को गौरव के इन क्षणों का उपहार देने वाली ये बेटियां ऐसे क्षेत्रों से आई हैं जहां आमतौर पर गर्भ में बेटी के आने पर खुशियां नहीं मनाई जाती। अक्सर उनसे जन्म लेने का हक भी छीन लिया जाता है। अगर वो जिंदा बचती भी हैं, तो उन्हें वैसी परवरिश नहीं मिलती जैसे उनके भाइयों को दी जाती है। समाज उनके लिए सीमाएं पहले से ही तय कर देता है। जहां बेटियां परिवार के लिए बोझ हैं, तो बेटे खानदान की शान। नतीजा, ज्यादातर राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात बिगड़ चुका है। कुछ राज्यों में तो हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। लेकिन जब जब और जिस जिस परिवार ने उन्हें मौका दिया, तो हर बार उन्होंने वो कर दिखाया जिस पर घर और खानदान को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश को गर्व हुआ है। हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य जो स्त्री पुरुष अनुपात के लिहाज से सबसे नीचे के राज्यों में आता है। हरियाणा के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव बलाली, गांव की दूसरी औरतों की तरह दया कौर की जिंदगी भी जानवरों की देखरेख, घर गृहस्थी के कामकाज और परिवार की मर्यादा सहेजने में गुजरी है। पर आज उसके पास गर्व करने की एक वजह है। उसकी बेटी ने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले स्वर्ण पदक हासिल किया है, और वो भी कुश्ती में, उस खेल में जिसे सिर्फ मर्दों का खेल माना जाता है। अब लोग सोचने लगे हैं, बहुत फर्क पड़ गया अब पहले से। और ये जो गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ के, आगे 12 फेर हो रहे हैं, इस करके लोगों की रुचि अब लड़कियों तरफ में बढ़ने लगी है। लड़कियों को लड़की बहुत है हमारे, और भी काफ़ी हैं इस हरियाणा की कुश्तियों में भी हैं, हर एक गेम में अच्छी हैं, चल रही हैं। और इस जगह तो ये देखो कि एक गरीब परिवार में बच्चा यहाँ निकलता है जो इंडिया के अंदर इन पहला गोल्ड मेडल लिया है। ये कुश्ती करती भी देख दी, खेलता भी देखता,
जो आप सरकार ने जो कोई बधाई दी से गल्या से। समाज के ताने उलाहने इन्हें भी सुनने को मिले। गांव के लोगों ने से बहुत प्रदर्शन करा के लड़की कभी कुश्ती करती है कि ये बाप है क्या लड़कियों की कुश्ती करवाता है, लड़की कभी कामयाब होती है कि लड़का कामयाब होते हैं, ये बाप नहीं है, ये तो अनका दुष्ट है, ऐसे क्या करता है। फिर इसका पापा लगा रहा है, मैं मेरी लड़कियां ने एक दिन करके दिखाऊंगा। शुरुआत में बहुत विरोध होया गांव में, जो बुजुर्ग थे वो लड़की की कुश्ती लड़ाकर लड़कियों की कुश्ती होती है, वो लड़कियों ने कोई शादी कराया, आप लड़कियों ने कुछ इतराज करा लोगों ने। लेकिन 2003 में जो गीता जो है कैडेट एशिया में गोल्ड मेडल आई ने, जब जो है थोड़े थोड़े जो लोग रुझान करने लगे, लड़कियां और भी आने लगी, ठीक है। आज तो जो है सब सारा हिंदुस्तान ने ये सिद्ध करके दिखा दिया ना भाई। अब कोई कह सकता है कि लड़का लड़की में कोई फर्क है। गांव की तरफ से हमें इतना फेस नहीं करना पड़ा, पापा को फेस करना पड़ा है कि लोग बोलते थे कि महावीर की 4 लड़कियां हैं, कुश्ती में लगा दी 4, कुश्ती में क्या करेंगे इनको, कौन इनसे शादी करेगा इनको। बेचारे पापा क्योंकि मारते भी थे, हमें धमकाते थे, तो लोग बोलते थे लड़कियों को मारता है कोई, ये कहीं की कौन मारता है लड़कियों को, क्या गेम है ये लड़कियों को मारते हो। तो पापा किसी की सुनते नहीं थे, पापा बोलते थे कि ये मेरा काम है, मुझे देखना है क्या करवाना है, एक दिन मेरे देश का नाम जरूर रोशन करेंगी। गीता के पिता मजबूत इरादे वाले व्यक्ति हैं। पिता का सपना बेटी का सपना बन गया। ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करूँगी, अब 2 साल हैं तो 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और ओलंपिक में मेडल लेके आऊँगी। उनका मेन टारगेट है कि उसकी 5 बेटियां ओलंपिक तक पहुंचे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पापा की पूरे देश की उम्मीदें तो हमारे से जुड़ गई हैं, तो हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सपना तो मेरा उसी दिन होगा जब ये दोनों ओलंपिक में भी जो गोल्ड मेडल लेंगे, और उसके लिए मैं जो है दिन रात मेहनत करूँगा इनकी। पिता का सपना भी, समर्थन भी और सहयोग भी। आज गीता के घर में कुश्ती के लिए जज्बा है। नतीजा, बगैर जरूरी सुविधाओं और ट्रेनिंग के ही आज इस घर में 5 ऐसी लड़कियां हैं जो कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मैं 3 बार कैडेट एशियन चैंपियन हूँ, 1 बार जूनियर एशियन चैंपियन, 1 बार जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल है मेरा, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमें मेडल लिया है। इससे पहले कॉमनवेल्थ सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड था। जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग मेरी 5, 6, 7 तक 2 बार रही है, 2 बार मैंने पार्टिसिपेशन किया है। 2004 से स्टार्ट की थी मैंने नेशनल में कैडेट में, वहाँ पे मेरा गोल्ड था। 2005 में जूनियर में, वहाँ पे भी गोल्ड था। 2006 में 7 में था नेशनल गेम्स, वहाँ पे भी गोल्ड था। 2009 में फिर गोल्ड था सीनियर में, 2010 में भी सीनियर में गोल्ड था। एक ऐसी कामयाबी जो बड़े बड़े शहरों के साधन संपन्न परिवारों के लिए भी सिर्फ एक सपना है। गीता के परिवार ने ये सब हासिल किया है मिट्टी के अखाड़े पर अभ्यास करके, खुद कस्सी से मिट्टी खोद खोद कर उसे मुलायम करके। हालांकि अब उन्हें उनके कॉलेज से ये मैट मिल गया है जिस पर अब वो अपने भाई बहनों और गांव के दूसरे बच्चों के साथ अभ्यास करती हैं। अभ्यास के दौरान लड़के या लड़की में कोई फर्क नहीं होता। ये मैट हमें हमारे कॉलेज ने दिया है, और इससे पहले ये मिट्टी का अखाड़ा होता था, इसी में हमने रेसलिंग कुश्ती से खोदते थे सुबह शाम, और इसी में हम प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि मिट्टी का अखाड़ा जो होता है वो उसको खोदने की ज़रूरत होती है, खोदे वगैरह अगर नहीं करेंगे तो मिट्टी जो होती टाइट हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो उसको सुबह शाम हम खोदते थे, पानी डालते थे, पहले खुदाई करते थे, फिर हम जोर करते थे, जोर करने के बाद हम फिर शाम को उसको फिर खोदते थे। पूरा परिवार जैसे भाई है और भी चाचा ताऊ के लड़के लड़कियां सभी हम यहीं पे प्रैक्टिस करते थे पापा की देखरेख में। गीता और बबीता की कामयाबी के बाद गांव का माहौल बदल चुका है। वो आवाजें जो पहले ताने सुनाती थी,
गीता के पिता के इरादों का मजाक बनाती थीं, आज खामोश हैं। बल्कि अब गांव का नाम रोशन करने वाली इन लड़कियों पर गर्व कर रही हैं। लोग अभी पापा को आके बोलते हैं, ये ठीक था, ये बोलता था कि मैं एक दिन नाम करके रहूँगा, कि लोग ये कहेंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो मेरा आज सच मेरे सामने है। और जैसे मैं कोई ताई जी आती है, दादी जी आती है, घर पे आती है, तो बोलती है कि बेटों की क्या ज़रूरत है, ऐसी बेटियाँ घर में हो तो बेटों की क्या ज़रूरत है, ऐसी बेटी सबके घर में हो। मामूली प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के बल पर इन ग्रामीण लड़कियों ने वो कर दिखाया है जिस पर पूरे गांव, जिले, राज्य और पूरे देश को नाज है। हरियाणा के और भी भीतरी क्षेत्रों में जाने वाली ये सड़कें धानी माव गांव को जाती हैं। वो गांव जहां की एक बेटी अनीता ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अंक मिलेंगे। बखूबी अपने बाएं पांव का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया, 3 अंक बटोरने में कामयाब, 3-0 की बढ़त। अनीता के स्वागत में लगे पोस्टर्स अभी भी उन लम्हों को सहेजे हुए हैं जब स्वर्ण पदक लेकर उनकी बेटी अनीता इन रास्तों से गुजरी। जब मैं गांव में आई तो शुरुआत में भिवानी से पहले ही लोग वहाँ मेरे गांव के लोग पहुंच गए थे, और जैसे पैसे की माला और वैसे फूलों की माला, और जैसे ही गांव में सारे भिवानी में बहुत ज़्यादा वेलकम किया। हर जगह पर लोग रुके हुए थे, दूध ला रहे थे, मतलब जो भी उनसे जूस ला रहे थे, जो जैसा है मतलब जैसी श्रद्धा उनकी, सब आए। इतना हद से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा मेरा वेलकम किया और इतना मेरे को इज्जत और सम्मान दिया। मतलब ये दुख भी हो रहा था कि वो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं और फिर भी वो आके मुझे 500 रुपये कोई सिर पर हाथ रख के, और मुझे कोई 500 दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 10 रुपये दे रहा। मतलब इतनी उनकी यूं कि भाई अनीता को हम पता नहीं क्या दे दें। अब अनीता के घर तक पहुंचना मुश्किल नहीं। हाँ इनका घर बता दिया रे, जो इस तरफ मुड़ा गाजी दी, तीसरा नंबर पर 2 घर छोड़ के तीसरा खंबा घर का घर से, अनीता का घर से। गांव के एक मामूली ट्रक ड्राइवर की बेटी ने जब ये कामयाबी हासिल की तो ये खुशी सिर्फ अनीता के परिवार की ही खुशी नहीं, बल्कि अब ये पूरे गांव और इलाके की खुशी का कारण बन चुकी है। हम टीवी देखा कर दे, हमने बहुत अच्छी लग दी, खूब खुशी होया कर दी। हम तो ईद भी बहनी लग गए सा, हमने नीता पर बहुत खुशी चाहा थे, वो हमारी बड़ी की। घर में खुशी हो रही, बच्चों में खुशी, पूरा गांव का खुशी, गुवाहाटी का खुशी। मेरे सारे गांव वाले इतने खुश कि मतलब यूं चाह रहे थे कि बस और भी हमारे बच्चे कई निकले। मतलब ऐसा माहौल सा ही मुझे लग रहा था कि अब तो मतलब लड़कियों को, लड़कों को, सबको निकालेंगे कि भाई गेम करो या खेलो, जो भी करो। खास बात यह है कि ये लड़कियां समाज के कमजोर तबकों से आई हैं। इनके माँ बाप या तो छोटे किसान हैं या फिर ट्रक ड्राइवरी जैसे काम करके जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे खींच रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान दी है। समाज के आम रवैये की परवाह न करते हुए बेटियों को आगे बढ़ने में मदद की। पैरों के साथ बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर उन्हें अंक मिलेंगे। दरअसल इन्होंने अपने ख्वाब बेटियों की आंखों से देखे हैं। धीरे धीरे अब समाज का रवैया भी बदला है। सोसाइटी की तो खराबी थी उस टाइम में, भाई लड़की को पढ़ाना, इतना पढ़ाना, शहर में भेज रहे हैं, बहुत ही वो इतना वो है, डर भय होता हर एक चीज़ का। तो हमने ये कभी नहीं सोचे अपना बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में भी अच्छे थे। हम कितना ही पढ़ो भाई, पढ़ाई के लिए मना नहीं थी कोई भी हमारे लिए। अनीता की जो बड़ी बहन है सुमन, उसने MSc की है और अनीता ने BA की है, और उससे छोटी इंग्लिश से MA कर रही है अभी, और लड़कियां पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थी। लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए तो लड़की भी प्राइवेट में पढ़ाई। और बाद में गांव के लोग तो कहते थे कि भाई क्या करेंगे ये पढ़ा के, इतनी खिला के, और इनको शादी कर दो इनकी। लेकिन मेरी माँ ने और घर वालों ने
नहीं सुनी किसी की भी, और उन्होंने हमारा भिवानी एडमिशन कराया। इसको शौक हो गया था, बोला मैं कोई मेरा खेल करना चाहूँ। फिर शुरू में हम भी मना किया भाई ठीक नहीं है खेल का, फिर रुचि थी इसकी बढ़िया, तो हमने इसको खूब मारी खेल। जैसे जैसे मैं खेलने लगी तब सारा गांव भी सपोर्ट करने लगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट वाले भी, तो फिर बाद में मतलब सब सपोर्ट करने लगे। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने इतिहास रचा है। इससे पहले इन खेलों में भारत को कभी भी इतने पदक नहीं मिले थे। इस बार भारत ने 38 स्वर्ण पदकों के साथ पदकों का सैकड़ा भी पार किया। देश को ये गौरव दिलाने में सबसे आगे रहा हरियाणा। टोटल मेडल 101 थे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, जिनमें से गोल्ड मेडल 38 इंडिया को मिले और 38 जो इंडिया को मिले उसमें से 17 हरियाणा प्रांत को मिले। जहां दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोत्साहन खेलों को दिया जा रहा है। सिर्फ एक जिले भिवानी ने ही इतने मुक्केबाज और खिलाड़ी दिए हैं कि आज इसे मिनी क्यूबा के नाम से जाना जा रहा है। 17 में से 3 गोल्ड मेडल इकले भिवानी जिले में प्राप्त हुए हैं, तो ये भी भिवानी जिले के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जितना काम हरियाणा में किया है शायद ही किसी स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में किया होगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सरकार ने ओलंपिक्स में जो आदमी, जो हमारा प्लेयर गोल्ड मेडल जीत कर आएगा उसको 2 करोड़ रुपए का इनाम, जो सिल्वर मेडल जीत कर आएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम, और जो ब्रोंज मेडल जीत कर आएगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी को भी 15 लाख रुपए का इनाम हमारी सरकार ने घोषित किया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जो हमारा खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर आएगा उसको 15 लाख रुपए की राशि, जो सिल्वर मेडल जीत कर आएगा उसको 10 लाख रुपए की राशि, और जो ब्रोंज मेडल जीत कर आएगा उसको 5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जो बढ़िया प्लेयर हैं, जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, जो सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, उन्होंने 3% जो नौकरी है उनके लिए आरक्षित की है। अभी हमारे हरियाणा में जो बढ़िया खिलाड़ी थे उनको 11 डीएसपी लगाए हैं, 18 इंस्पेक्टर पुलिस लगाए हैं, 30 सब इंस्पेक्टर पुलिस लगाए हैं, 1000 के करीब कांस्टेबल पुलिस में भर्ती किए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों में भी सैकड़ों कर्मचारी इसके अंदर भर्ती किए गए हैं ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और वो इस दिशा के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके हमारे स्टेट का नाम रोशन करें। सरकार से मिले इन प्रोत्साहनों की बदौलत अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलों से जुड़ रहे हैं। हरियाणा का उदाहरण इस संभावना को जगाता है कि अगर मौका मिले तो इन बच्चों में अपार प्रतिभा छिपी है। अनीता एक ऐसी रेसलर है जिसके अंदर सारी चीजें हैं जो एक कोच को चाहिए। इस लड़की के अंदर दोनों ही चीजें, पावर भी बहुत है, फिजिक पावर बहुत है और टेक्निक टैक्टिस बहुत है। ये अपने कोच को फॉलो बहुत बढ़िया करती है। ये इतनी समझदार पहलवान है, अगर कोच ने जो इसको समझा दिया उससे बाहर नहीं जाती, उसी हिसाब से वो लड़ती है और इसका यही कारण है कि ये विन करती है। एक खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी उपलब्धि प्राप्त करता है, उसका जीवन सफल है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि जहां सरकार इतना खिलाड़ियों को दे रही है, तो मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर इस समय खेलों के प्रति एक क्रांति सी आज आ रही है। ये लड़कियां भले ही दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आई हों, पर मामूली प्रशिक्षण और मजबूत इरादों के बल पर इन्होंने जो कर दिखाया है, उससे ओलंपिक खेलों में भी भारत की मौजूदगी की उम्मीदें जागी हैं।
अलका तोमर, अनीता, गीता और बबीता जैसी लड़कियों ने ये साबित कर दिखाया है। बिल्कुल, लड़कियों को बस लड़कों को तो मौका देते ही रहे हैं अभी इंडिया में, और अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और गांव में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिनमें इतना टैलेंट है, और अगर गांव की तरफ ध्यान दिया जाए, अगर गेम को आगे बढ़ाना तो गांव की तरफ जाओ और गांव में जो टैलेंट छिपा है उसको निकालो। और लड़कियां बहुत ही अच्छी अच्छी, जिनका फिजिक अच्छा है और हाइट लंबी है, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां, और उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये लड़कियों ने लिया है सारे मेडल, और लड़की भी आगे जा सकती हैं। ये तो पूरा देश में पता लग गया जी भी लड़का लड़की में क्या फर्क है। वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लड़की आगे चली गई। बेटियां नदियों की तरह खुद बनाती हैं अपने रास्ते। उनके भीतर सब कुछ होता है, धरती, पेड़, पहाड़, फूल, पत्ते और ढेर सारी तितलियां। पर वे उन सब को दुबकाती हैं तुम्हारे वास्ते। उनकी आंखों में चांद की चमक है, सूरज की तपिश भी। उनकी रगों में भी ख्वाबों की किश्तियां बहती हैं। वे भरती हैं रंग धरती के कैनवस पर। चुप रहती हैं पर बहुत कुछ कहती हैं। मर्यादा के बहाने मत बांधो उनके पंख। बढ़ने दो उनके सपने चौखटों दरवाजों के पार। तुम्हारे सांचों से बड़े हैं उनके इरादे, तुम्हारी मर्यादाओं से ऊंचे हैं उनके हौसले। उन्हें खेलने दो, वे खेलेंगी तो खिल उठेगी तुम्हारी भी जिंदगी। तुम्हारे आंगन उनकी हंसी से सज उठेंगे। वे कर सकती हैं तुम्हारी जिंदगी को रोशन, भर सकती हैं तुम्हारी झोली खुशियों से, प्रीत से, जीत से। वे फूलों से खिलेंगी, खुशबू से बिखर जाएंगी, तार सी बढ़ेंगी, चटनार सी फैल जाएगी। बेटियां तुम्हारे सपने सच कर दिखाएंगी। उन्हें दो सब कुछ, क्योंकि ये उनका हक है, क्योंकि वे तुमसे उपजी हैं, क्योंकि उनसे भी ज्यादा तुम्हें उनकी जरूरत है।